Hello everyone. Today we are going to continue chapter 12 Air, Water and Weather of class 4th Science. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us continue. Our next topic, that is impurities in water. The water in wells, rivers and lakes is not pure due to the presence of impurities. Children, water जो रिवर्स में, वेल्स में और लेक्स में पाया जाता है, ये वाटर प्योर नहीं होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज टू टाइप्स की हो सकती है. इट कैन बी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोल्यूबल इम्प्योरिटीज विच कैन नॉट बी सीन लाइक सॉल्ट्स एक्सेट्रा. वो इम्प्योरिटीज जिसे हम नहीं देख सकते और ये वाटर में डिजॉल्व हो जाती है. एग्जाम्पल हैं इसके सॉल्ट एंड शुगर, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और इन्हें हम नहीं देख सकते. नेक्स्ट इज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज विच कैन बी सीन लाइक स्टिक्स, मड, स्टोन एक्सेट्रा. वो इम्प्योरिटीज जिसे देखा जा सकता है और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टिक्स, मड, स्टोन एंड सैंड. It may also contain germs. Insoluble impurities in water can be separated by any of the following methods. Impurities में germs present हो सकते हैं और insoluble impurities को वाटर से सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज किया जा सकता है. वाटर से insoluble impurities को सेपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं मेथड सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव सैंड फ्रॉम वाटर. वाटर में प्रेजेंट हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को इस प्रोसेस में सेटिंग डाउन किया जाता है. इस प्रोसेस के थ्रू वाटर में प्रेजेंट हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को सेटिंग डाउन किया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. और इस मेथड का यूज किया जाता है वाटर से सैंड को रिमूव करने के लिए. सैंड एग्जांपल है हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज का, जो कि हैवी भी है और इनसोल्यूबल भी है. Next method is decantation. This follows sedimentation. Decantation प्रोसेस को sedimentation प्रोसेस के बाद फॉलो किया जाता है, by which the clean water above the sand sediment is poured into another container leaving the sand behind. Sedimentation प्रोसेस में वाटर में प्रेजेंट जो हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, जैसे कि सैंड है, उसे सेटिंग डाउन करने के लिए एक कंटेनर में वाटर को रख दिया जाता है जिसमें कि सैंड प्रेजेंट हो, और इस कंटेनर को हिलाया नहीं जाता, इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, जिससे कि वो सैंड नीचे सेटिंग डाउन हो जाती है, सैंड नीचे बैठ जाती है और क्लीन वाटर ऊपर रह जाता है. डिकेंटेशन प्रोसेस में क्लीन वाटर जो कि सैंड के ऊपर है, उस क्लीन वाटर को दूसरे कंटेनर में पोर किया जाता है और पीछे रह जाता है सैंड. और इस तरह से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर से सैंड जैसे हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है. नेक्स्ट method is filtration. At home, while pouring tea, we filter it through a strainer. In school laboratories, students use filter paper to remove insoluble impurities. Children, हम घर में फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं जब हम टी को कप में पोर करते हैं थ्रू अ स्ट्रेनर. हम चाय को एक छलनी के थ्रू, एक स्ट्रेनर के थ्रू कप में
डालते हैं और उसमें हम जब चाय को कप में डालते हैं तो उसमें जो टी लीव्स है, चाय की पत्ती है, वो फिल्टर हो जाती है और वो स्ट्रेनर में रह जाती है। तो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस घर में यूज़ करते हैं। सेम एज स्कूल लेबोरेटरीज में स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए फ़िल्टर पेपर का, जैसे हम घर में यूज़ करते हैं स्ट्रेनर का, छलनी का, चाय से चाय की पत्ती को फ़िल्टर करने, अलग करने के लिए। ऐसे ही स्कूल लेबोरेटरीज में स्टूडेंट्स फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। इन द सेम वे द सरफेस वाटर ऑफ द अर्थ फिल्टर्स व्हेन इट पासिस थ्रू द सॉइल टू बिकम अंडरग्राउंड वाटर। इसी तरह से अर्थ का सरफेस वाटर भी फिल्टर हो जाता है जब ये सरफेस वाटर सॉइल के थ्रू होता हुआ ग्राउंड के नीचे जाता है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। और ये अंडरग्राउंड वाटर जो कि जिसमें कि इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज नहीं होती है, क्योंकि इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है जब ये सरफेस वाटर, अर्थ के ऊपर जो वाटर है सरफेस वाटर, वो सॉइल के थ्रू ग्राउंड के नीचे जाता है, तो ये सॉइल में से पास होता हुआ जाता है और ये फिल्टर हो जाता है, जिससे कि इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाती है और क्लीन वाटर ग्राउंड के नीचे जाता है, जिससे कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर। चिल्ड्रन, दो अंडरग्राउंड वाटर और वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपीयर क्लीन, इट कैन हैव सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। जो वाटर हमारे अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है, ये वाटर अंडरग्राउंड वाटर, या जो वाटर हमें दूसरे सोर्सेस से मिलता है, जैसे सी है, रिवर है, इन सोर्सेस से मिलने वाला वाटर या रेन वाटर है, ये हमें देखने में क्लीन नज़र आता है, हमें लगता है ये क्लीन वाटर है, लेकिन इसमें सोल्यूबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इट, इट आल्सो किल्स जर्म्स। वाटर में प्रेजेंट सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं बॉइलिंग का। जब वाटर को बॉयल किया जाता है तो इसमें प्रेजेंट सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है। इसके साथ ही वाटर को बॉयल करने से जर्म्स भी किल हो जाते हैं। वाटर में प्रेजेंट जर्म्स को किल करने के लिए वाटर में केमिकल्स को ऐड किया जाता है। ये केमिकल्स हैं लाइक क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और पोटाशियम परमांगनेट। जब वाटर में इन केमिकल्स को ऐड किया जाता है तो वाटर में प्रेजेंट जर्म्स किल हो जाते हैं और इस तरह से वाटर प्योर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। चिल्ड्रन, यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन का। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में एक कंटेनर में वाटर लिया जाता है जिसमें कि हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल सैंड का, वाटर में सैंड प्रेजेंट है और इस वाटर को एक कंटेनर में लेकर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है और इस कंटेनर को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, इसे हिलाया नहीं जाता है, जिससे वाटर में प्रेजेंट सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है और क्लीन वाटर ऊपर दिखाई देता है। इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद फॉलो किया जाता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन प्रोसेस में सैंड के ऊपर जो क्लीन वाटर है, इस क्लीन वाटर को दूसरे कंटेनर में पोर किया जाता है और इस तरह से इन प्रोसेस के थ्रू वाटर से सैंड जो कि हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, इसे अलग किया जा सकता है। लास्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट इम्प्योरिटीज इन वाटर। नाउ योर चैप्टर इज completed. Next is exercise questions. Section A, choose the correct answer. The heat of the sun
कॉजेज, सन की हीट की वजह से क्या क्या होता है चिल्ड्रन? ए, विंड्स टू ब्लो, यस, विंड्स ब्लो करती है। बी, वाटर टू इवेपोरेट, वाटर इवेपोरेट होता है, ये भी करेक्ट है। सी, चेंज इन वेदर, वेदर में चेंज आते हैं, ये भी करेक्ट है। सो योर आंसर, करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। आप डी को राइट करेंगे जो कि करेक्ट आंसर है। सेकेंड इज द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड। वाटर वेपर, वाटर में चेंज होता है जब ये कूल हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। थर्ड, अ ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड जस्ट अबव द वाटर और लैंड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वाटर वेपर विद कोल्ड एयर इज कॉल्ड फॉग, दैट मीन्स कोहरा। फॉग चिल्ड्रन एक वाटर और लैंड के जस्ट ऊपर क्लाउड का एक ब्लैंकेट की फॉर्म में होता है। क्लाउड का एक ब्लैंकेट जैसे नज़र आता है, क्लाउड की लेयर नज़र आती है जो कि लैंड या वाटर के ठीक ऊपर देखा जा सकता है। और ये कब होता है? जब वाटर वेपर कोल्ड एयर के साथ मिक्स हो जाता है, तो ये फॉग की फॉर्म में होता है। ये फॉग है जो कि क्लाउड्स नज़र आते हैं, क्लाउड की फॉर्म में नज़र आते हैं, इसे कहते हैं हम फॉग। सो करेक्ट आंसर इज सी, फॉग। नंबर 4, लैंड एंड सी ब्रीज ब्लो ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से लैंड और सी ब्रीज ब्लो होते हैं। 5, केमिकल्स लाइक क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और पोटासियम परमैंगनेट आर एडिड टू द वाटर टू मेक इट जम्स फ्री। वाटर को जम्स फ्री करने के लिए केमिकल्स को वाटर में ऐड किया जाता है, राइट। ये केमिकल्स हैं क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और पोटासियम परमैंगनेट। 6, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू रिमूव। फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए। क्या हम रिमूव कर सकते हैं सॉल्ट को? नो। जम्स को? नो। रिमूव किया जा सकता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं हो सकती। सो करेक्ट आंसर इज बी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट 7, द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नेचर में वाटर का कॉन्टिन्यूस फ्लो होना जिसे कहा जाता है वाटर साइकिल। Now moving on, section B, give short answers. First, name the factors that affect the weather of a place. एक प्लेस के वेदर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के नेम यहाँ आपको देने हैं। These are air, temperature, humidity and distance from the sea. ये फैक्टर्स हैं जो एक प्लेस के वेदर को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज चेंज इन वेदर। वेदर के चेंज होने का क्या रीजन है, क्या कारण है? इसका आंसर है द सन। द सन कॉजेज ऑल वेदर चेंजेज। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है? दीज आर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मूविंग ऑन, सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर के इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स के आपको नेम देने हैं। वाटर इवेपोरेट होता है, फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। इसके फैक्टर हैं विंड, टेम्परेचर, ड्राई एयर और एंड सरफेस एरिया। ये अफेक्ट करते हैं वाटर के इवेपोरेशन को, जिससे वाटर या तो फास्ट इवेपोरेट होता है या स्लो होता है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड्स बाय विच इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। फर्स्ट मेथड, sedimentation. The process of setting down of
heavy insoluble impurities present in water is called sedimentation. वाटर में प्रेजेंट हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को सेटिंग डाउन किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन. डिकेंटेशन, दिस प्रोसेस follows sedimentation by which the clean water is poured into another container leaving the sand behind. डिकेंटेशन प्रोसेस जो कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद फॉलो किया जाता है, और इस प्रोसेस में क्लीन वाटर जो कि सैंड के ऊपर है उसे अनदर कंटेनर में पोर किया जाता है, जिससे उसमें पीछे रह जाता है सैंड, इम्प्योरिटीज, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. नेक्स्ट, थर्ड, फिल्ट्रेशन. इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू पोर थ्रू अ फिल्टर. The impurities is left behind the filter and clean water is poured in the container. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर का यूज किया जाता है. फिल्टर के थ्रू वाटर को पोर किया जाता है, जिससे कि इम्प्योरिटीज, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो कि फिल्टर में रह जाती है, और क्लीन वाटर को कंटेनर में पोर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी गेट रेन. हमें रेन कैसे मिलती है. व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट्स वेपर राइजेज अप. द वाटर वेपर कूल्स, इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. जब वाटर हीट होने पर इवेपोरेट हो जाता है और ये वाटर वेपर ऊपर की ओर जाता है. वाटर वेपर ऊपर की ओर जब जाता है तो ये कोल्ड रीजन में पहुंचने के बाद कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है. जब ये कोल्ड रीजन में होकर पास होता है, वहाँ से गुजरता है, तो वाटर वेपर ठंडा हो जाता है और ये चेंज हो जाता है वाटर वेपर इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. वाटर की टाइनी ड्रॉपलेट्स में ये चेंज हो जाता है, और ये ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइन होकर क्लाउड्स बनाती हैं. क्लाउड्स कैसे बनता है. जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स जो कि वाटर की टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, ये आपस में मिलकर क्लाउड्स की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती हैं. व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी विद वाटर दे बस्ट एंड वी गेट रेन. जब क्लाउड्स वाटर को अधिक समय तक होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं और वाटर को होल्ड नहीं रख पाते हैं, तो ये बस्ट हो जाते हैं और हमें रेन प्राप्त होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज स्नो डिफरेंट फ्रॉम हेल. हेल मीन्स जो ओले गिरते हैं बारिश के साथ, दैट इज हेल. व्हेन वाटर वेपर इज सडनली कूल्ड इट फ्रीजेज इनटू टाइनी वाइट स्नो फ्लेक्स, दिस इज कॉल्ड स्नो. जब वाटर वेपर अचानक से कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये फ्रीज हो जाता है और ये चेंज हो जाता है वाइट स्नो फ्लेक्स में, जिसे हम कहते हैं स्नो. एंड हेल क्या है चिल्ड्रन. व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन. जब रेन ड्रॉप्स बहुत अधिक कोल्ड रीजन से होकर गुजरती हैं, तो ये फ्रीज हो जाते हैं और ये हेल की फॉर्म में गिरती हैं. नाउ मूविंग ऑन डी सेक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. Evaporation, the change of water into water vapor on heating is called evaporation. Evaporation में वाटर वेपर में चेंज होता है ऑन हीटिंग. गर्म होने पर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इसके ठीक अपोजिट कंडेंसेशन में वाटर वेपर वापस कूल डाउन होने पर वाटर में चेंज होता है, जिसे कहा जाता है कंडेंसेशन. सेकेंड, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज में क्या डिफरेंस है. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर. दिस इम्प्योरिटीज कैन नॉट बी सीन इन वाटर लाइक सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाती है और जिसे हम नहीं देख सकते, जैसे कि सॉल्ट और शुगर. सॉल्ट और शुगर अगर वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो ये डिजोल्व होने के बाद हम नहीं देख सकते. सो
These are soluble impurities. And insoluble impurities, these impurities like sand do not dissolve in water. इसका एग्जाम्पल है सैंड, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं, और इस इम्प्योरिटीज को हम नहीं देख सकते. लाइक मड, स्टोन एंड सैंड आर द एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जिसे हम देख सकते हैं. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम नहीं देख सकते हैं, राइट, जबकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम देख सकते हैं क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है. नंबर 3, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. चिल्ड्रन, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में एक ट्रिक है जिसे आपको समझना है. लैंड ब्रिज जो कि लैंड से सी की ओर जाती है, लैंड से सी की ओर ब्लो होती है, जबकि सी ब्रिज सी से लैंड की ओर जाती है. इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना. जो लैंड ब्रिज है तो लैंड से स्टार्ट होगी, और सी ब्रिज है तो सी से ही स्टार्ट होगी, राइट. व्हेन द ब्रिज ब्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. इट ब्लोज एट नाइट, और ये नाइट के टाइम पर ब्लो होती है लैंड ब्रिज, जबकि सी ब्रिज जो है डे के टाइम पर ब्लो होती है, ड्यूरिंग द डे, जो कि सी से लैंड की ओर ब्लो करती है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन, क्विक असाइनमेंट. स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट, ब्रीज ब्लोज व्हेन वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कूल एयर. ये आपका ट्रू है. सेकंड, ड्यू कैन बी सीन ऑन कूल मॉर्निंग. आप ओस को देख सकते हैं जब कूल मॉर्निंग हो. मॉर्निंग है जो कि ठंडी मॉर्निंग है, विंटर मॉर्निंग है, जिसमें आप देख सकते हैं ड्यू, ओस. इवनिंग, नंबर 3, इवनिंग एंड मॉर्निंग आर वार्मर देन नून. नो, इवनिंग एंड मॉर्निंग नून से वार्मर नहीं होते हैं, सो इट इज़ फॉल्स. अ क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉप्स दैट हैंग अबव द ग्राउंड इन विंटर इज कॉल्ड फॉग. यह है आपका आंसर ट्रू. नेक्स्ट सेक्शन बी, फिल द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स. फर्स्ट में आप लिखेंगे फास्टर. द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. लैंड वाटर के कंपेयर में जल्दी वार्म हो जाता है. सेकंड, द सन कॉजेज ऑल वेदर चेंजेज. नंबर 3, वाटर गेट्स कूल स्लोअर देन लैंड. वाटर लैंड के कंपेयर में धीरे धीरे ठंडा होता है. 4, वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन एक्सपोज्ड सरफेस इज लार्ज. वाटर फास्ट इवेपोरेट होता है जब सरफेस लार्ज हो. नंबर 5, वाटर कंटेन्स सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. वाटर में दोनों टाइप की इम्प्योरिटीज हो सकती है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी. फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, रोटेशन. आंसर आपका है सी, रोटेशन. सेकेंड आप मैच कीजिए विद वाटर साइकिल. द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन द नेचर इज वाटर साइकिल. नंबर 3, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर. आप इसे कहेंगे आंसर ई, रिसाइड, residue. Number 4, tiny pearls like drops seen on the leaves or flowers on wintry morning, जिसे आप कहते हैं ड्यू, ओस की बूंदें. नंबर 5, चेंज इन सीजन, रेवोल्यूशन. या आप लिखिए यहाँ पर 5, चेंज इन सीजन. नंबर मैच करेंगे आप एक के साथ, रेवोल्यूशन. सीजन चेंज होते हैं रेवोल्यूशन की वजह से, मूवमेंट ऑफ रेवोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ, दैट इज रेवोल्यूशन, चेंज इन सीजन. नाउ सेक्शन डी, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स. यहाँ आपको जो वर्ड्स अंडरलाइन है उन्हें चेंज करते हुए स्टेटमेंट को करेक्ट करना है. फर्स्ट में अंडरलाइन है रोटेशन.
इसके प्लेस पर आप लिखेंगे रेवोल्यूशन। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज इन सीजन। सीजन बनते हैं अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से। सेकंड में आपका वर्ड अंडरलाइन है क्लाउडी एंड सल्ट्री। इसके प्लेस पर आप लिखेंगे विंडी एंड हॉट। इवेपोरेशन इज फास्टर ऑन अ विंडी एंड हॉट डे। नंबर 3 में अंडरलाइन वर्ड है फ्लड्स। जिसके प्लेस पर आप लिखेंगे विंड्स। द मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड्स। नंबर 4 filtration and condensation are used to remove insoluble impurities from water. फिल्ट्रेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को वाटर से रिमूव करने के लिए। नंबर 5 द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन द नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यहाँ आप लिखेंगे वाटर, ऑक्सीजन के बेस पर आप लिखेंगे वाटर। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ योर चैप्टर इज completed with exercise questions and quick assignment. Thank you.